आइए हम देखेंगे आराधना के लिए कुछ विचार। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसकी 34 आयत। जॉन चैप्टर 19 वर्स 34। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। नई घटना जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था और क्रूस पर प्रभु ने प्राण दे दिए थे, तो जो रोमी सैनिक थे इस बात को चेक करने के लिए, पता करने के लिए कि मुजरिम मर गया है कि नहीं, उन्होंने प्रभु के पंजर में भाले को, बर्छे को भेदा और उसमें से लहू और पानी निकला। जो बाकी दो डाकू थे उनकी तो टांगे तोड़ दी, लेकिन जब वो प्रभु के पास आए तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि ये मर गया है, और उस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने वो भाला प्रभु के पंजर में भोंक दिया, घुसा दिया। क्योंकि अगर व्यक्ति जीवित होता तो कोई ना कोई रिएक्शन होता, हिलता या आवाज निकलती, लेकिन इस बात से उन्होंने ये कंफर्म किया कि वास्तव में ये जो बीच का मुजरिम है वो मर गया है। और ये सच था, क्योंकि प्रभु यीशु ने जब उसके उद्धार का कार्य पूरा हो गया तो प्रभु ने बात कह के पूरा हुआ अपने प्राण दे दिए थे। क्रूस पर जो लटकाए जाते थे वो 1, 2, 3 दिन तक भी जिंदा रहते थे, तड़प तड़प के मरते थे। इसलिए उनको जल्दी मारने के लिए टांगे तोड़ देते थे, ताकि वो सांस की कमी से मर जाए, सफोकेशन से मर जाए। टांग टूट जाती थी तो फिर वो नीचे प्रेशर देके सांस नहीं ले सकते। लेकिन प्रभु यीशु ने ठीक क्रूस पर 6 घंटे बिता के अपने प्राण दे दिए थे। लेकिन ये इन्होंने जो प्रभु के पंजर में भाला भोंका या बर्छा भेदा, ये भी एक भविष्यवाणी पूरी होनी थी। उसको हम देखेंगे वो क्या भविष्यवाणी थी। लेकिन हम देखते हैं जब सैनिकों ने ऐसा किया तो प्रभु के शरीर से लहू और पानी निकला। अब अरमित्या का यूसुफ और निकोडीमस आकर प्रभु की देह को उस गुफा में, कब्र में रख देते हैं, जो यहूदियों की रीति के अनुसार। और फिर अगले दिन सबत का दिन था, इसलिए कोई आया नहीं। और जब संडे आया, हफ्ते का पहला दिन आया, तो जो स्त्रियां थी वो यहूदियों की रीति के अनुसार अनॉइंट करने के लिए देह को वो कुछ सामान लेकर आई। तब उन्होंने पाया कि पत्थर हट गया है और प्रभु की देह वहां पर नहीं है। हम ये घटना जानते हैं। और जब ये बात फैली
कि प्रभु यीशु नहीं है वहाँ पर, उसकी देह नहीं है, और कुछ ने स्वर्गदूतों को देखा है, स्वर्गदूत ने कहा कि वो जी उठा है। तो चेलों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, फिर जब चेले बंद कमरे में थे तो प्रभु उनको प्रकट होता है। ये सब हम यूहन्ना 20 अध्याय में देखते हैं, लूका में भी देखते हैं। तो प्रभु उनके बीच में प्रकट होता है और प्रमाण देता है कि मैं जीवित हूँ। और तब थॉमस या थोमा वहां पर नहीं होता, और चेले उसको बताते हैं, थोमा हमने प्रभु को देखा, प्रभु जी उठा है। तो थोमा क्या कहता है, यूहन्ना 20 अध्याय की 25 आयत में, जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और फिर जो अगला हफ्ते का पहला दिन था और चेले फिर इकट्ठे हुए थे और तब थोमा भी साथ था, तो प्रभु फिर वहां प्रकट होता है। और 27 आयत में प्रभु कहता है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। अब प्रभु यीशु जी उठा था, पुनर्स्थित देह में था। ये पुनर्स्थित देह एक आत्मिक देह होती थी, इसका मतलब उसको देख नहीं सकते थे ऐसा नहीं था। वो इस मांस और लहू से नहीं बनी थी, पुनर्स्थित देह थी जो बंद दरवाजों में भी प्रवेश कर सकती थी। जो हम देखते हैं बादल में उठा ली गई, प्रेरितों के काम 1 अध्याय में, चेलों के देखते देखते। लेकिन परमेश्वर ने अपनी विजडम में, अपनी बुद्धि में इस प्रकार से रखा कि वो देह में उस क्रूस के, कीलों के और पंजर के जो घाव थे, उन घाव के निशान अभी भी रहने दिए, वो अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि वो सबूत है परमेश्वर के प्रेम का, जो उसका पुत्र अनंत काल के लिए अपनी देह में उठाए लिए रहेगा। और थोमा ने जब मुझे ये नहीं पता थोमा ने वास्तव में जाके छुआ कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि थोमा ने वहां जाकर घाव को छुआ कि नहीं, क्योंकि जैसे प्रभु कहता है कि थोमा ये देख, मेरी उंगली, तेरी उंगली यहां लाकर देख मेरे हाथों को और मेरे पंजर को। और थोमा ये सुन के ही कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो विश्वास करता है। और तब प्रभु कहता है कि थोमा, तूने देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अब ये देखिए कि उसी यूहन्ना 19 अध्याय में लिखा है कि ये बात इसलिए पूरी हुई क्योंकि
पवित्र शास्त्र में लिखा था कि वो उसको देखेंगे जिसको उन्होंने भेदा था। अब देखिए, जकरिया 12 अध्याय उसकी 10 आयत में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की भविष्यवाणी है। ये दोबारा आगमन कलीसिया को लेने के लिए वाला नहीं है, लेकिन कलीसिया को जब प्रभु उठा ले जाता है और उसके बाद जब महाक्लेश होता है, इज़राइल बड़े संकट में आता है और जब इज़राइल पुकारता है और तब प्रभु यीशु महिमा में हमारे साथ लौटता है। महिमा में, उसको उसका ग्लोरियस कमिंग कहते हैं या उसका महिमित आगमन कहते हैं। और तब प्रभु यीशु अपना पैर जैतून के पहाड़ पर रखेगा। तो वो घटना है जकरिया 12:10 में। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। ये भविष्यवाणी पूरी होनी है, इसलिए उन रोमी सैनिकों ने प्रभु के पंजर में भाला छेदा, भाला भेदा या भर्ची भेदी। और जब प्रभु यीशु आएगा अपने महिमित आगमन में, तो देखो वो क्या कहता है भविष्यवाणी में कि वो मुझे ताकेंगे। ये जकरिया नहीं बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। वो मुझे ताकेंगे, यहोवा बोल रहा है। किसको ताकेंगे? अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है। भेदा किसको था? यीशु को भेदा था, प्रभु यीशु को। इससे साफ हम उस त्रियुक्त परमेश्वर के सत्य को यहां पर देखते हैं कि वास्तव में परमेश्वर देधार होकर इस पृथ्वी पर आया था और क्रूस पर उसने वो भाला सहा। खैर वो प्राण दे चुका था, लेकिन लिखा है इज़राइल उसी घावों को देखेगा और तब विश्वास करेगा। एकदम थोमा की तरह। थोमा ने जैसे देखकर विश्वास किया, ये भी एक परछाई थी कि इज़राइल का राष्ट्र देखकर विश्वास करेगा जब वो महिमित आगमन में आएगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में भी लिखा है 7 आयत में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। जब प्रभु यीशु कलीसिया को लेने आएगा तो सिर्फ विश्वासी की आंख उसको देखेगी। जो मसीह में सो गए हैं और हम जो जीवित और बचे हुए हैं, केवल वो ही प्रभु यीशु को देखेंगे और बदल जाएंगे और सदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। तब प्रभु पृथ्वी पर नहीं आएगा, सिर्फ बादलों में आएगा। और उसके बाद जब कलीसिया उठा ली जाएगी
तो मसीह विरोधी को पूरा खुला मैदान मिलेगा और वो महाक्लेश का समय शुरू होगा। ये नहीं कि अगले दिन ही शुरू होगा, लेकिन वो समय शुरू हो जाएगा। और तब आखिर में जब प्रभु आता है अपनी महिमा में, तो लिखा हर एक आंख उसको देखेगी और पृथ्वी के लोग अपनी छाती पीटेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अब भयानक हम पर विपत्ति आ गई। मेमने के प्रकोप से हमें बचाओ, वो चिल्लाएंगे। लेकिन इज़राइल भी उसको देखेगा। जो विश्वास करने वाला समूह है इज़राइल का, वो उस पर विश्वास करेगा और पछतावा करेगा। पृथ्वी के लोग तो डर के मारे और नाश होने के कारण रोएंगे कि अब हमारा कुछ नहीं रहा। इज़राइल भी रोएगा, लेकिन पछताव के लिए रोएगा और उद्धार पाएगा। देखिए, एक आखिरी विचार है। आपको याद है लूका 16 अध्याय की कहानी, जब अमीर आदमी इब्राहिम से विनती करता है कि लाजर को मेरे पास भेज दे, कि इस ज्वाला में मैं जो तड़प रहा हूं, मेरी जबान पर पानी की बूंद रख दे, ठंडे पानी की बूंद। तो इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? इब्राहिम ने जवाब दिया कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, गड्ढा है, इसलिए वहां से कोई यहां नहीं आ सकता और यहां से कोई वहां नहीं जा सकता। ये जो शब्द है गड्ढा या खाई, ये यूनानी में ये शब्द है शाज़मा, और इंग्लिश में जिसको शैज़म कहते हैं, CHASM। और ये शब्द एक तौर से एक खुली हुई जगह को दिखाता है। जैसे इब्राहिम ने कहा ना कि एक गड्ढा है या खाई है, तो यही शब्द शैज़म मेडिकल टर्म में भी यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, जैसे मैंने पढ़ा, खुले घाव के लिए। तो इसको आप मतलब, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां कोई खुला हुआ घाव था, लेकिन इस अर्थ को समझे। इब्राहिम उस अमीर आदमी को कहता है तेरे और हमारे बीच में एक खुला हुआ घाव है, इस कारण ना तू यहां आ सकता है ना हम वहां जा सकते हैं। और वो घाव क्या है? तो वही घाव है जो थोमा छूना चाहता था। वही प्रभु यीशु का घाव है जो स्वर्ग और नरक को अलग करता है। इब्राहिम उस अध्याय में इब्राहिम और लाजर, वो उस समूह को दिखाते हैं जिन्होंने विश्वास किया, जो विश्वास में मरे, जो धर्मी होकर मरे विश्वास से। और हम भी जो अनंत जीवन में आज है, या जब प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, उस घाव के कारण यीशु ने क्रूस पर लिया, हम स्थान में प्रवेश करेंगे। और अमीर आदमी जहां है, यहूदा स्कृति जहां है, पिलातुस जहां है, वो वहां पर क्यों गए? उसी घाव के कारण, क्योंकि उन्होंने उस घाव पर विश्वास नहीं किया, और इसलिए वो अनंत काल तक उस पीड़ा में रहेंगे। देखो, यूहन्ना 3 अध्याय 36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो जीवन नहीं देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। परमेश्वर का क्रोध क्यों? पुत्र पर विश्वास नहीं किया। सबसे बड़ा पाप है ये, पुत्र पे विश्वास ना करना। उन्होंने उस घाव
को रिजेक्ट किया। यूहन्ना 16:8 और 9 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के लिए कायल करेगा। पाप के लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या होगा कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास नहीं किया। वो घाव इन दोनों समूहों को अलग करता है। क्रूस पर भी हम देखते हैं, जो दो क्रूस थे प्रभु के दाएं और बाएं, उन्हीं घावों ने उन दोनों को अलग किया। एक ने विश्वास किया, उसी दिन स्वर्गलोक पहुंचा। दूसरे ने रिजेक्ट किया, उसके दुखों को, उसके घावों को, उसके क्रूस के बलिदान को, और वो अनंत काल की पीड़ा में चला। हम प्रभु के आभारी है, प्रभु की आराधना करते हैं उसके घावों के लिए, उसके दुखों के लिए, उसके बलिदान के लिए, जो उसने अपनी देह में हमारे पाप और सजा और श्राप को उठा लिया। आइए हम प्रभु की आराधना करते रहें।